स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस। आज हम बात करने वाले हैं कि हेयर लॉस को किन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, बहुत डिफरेंट क्लासिफिकेशन यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन ग्रेडिंग सिस्टम है वो है नॉरवुड हैमिल्टन ग्रेडिंग सिस्टम, जिसमें इसको 1 से लेके 7 ग्रेड तक डिवाइड किया गया है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि आप किस ग्रेड में हैं, आपके ग्रेड में ट्रीटमेंट काम करेगा या नहीं, आपके ग्रेड में सर्जिकल नीड है या नहीं। जो भी आपके डाउट्स हैं इससे रिलेटेड आपके क्लियर हो सकते हैं। मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज मैं आपको स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, जिससे आपको एक्यूरेट जानकारी मिल जाएगी और आप अपने बाल्डनेस को प्रॉपर ग्रेड कर पाएंगे और उसके लिए ट्रीटमेंट डिसाइड कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए ताकि आपको एक एक माइन्यूट डिटेल पता चल जाए। सबसे पहली ग्रेड होती है ग्रेड 1, जिसे हम कंट्रोल फेज भी बोल सकते हैं। यह ग्रेड किसी तरह की बाल्डनेस नहीं कहलाती है, इसको नॉर्मल हेयर लाइन बोल सकते हैं। किसी का माथा बहुत छोटा दिख सकता है, किसी का थोड़ा बड़ा दिख सकता है, बट यह उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए शुरू से वैसी ही होती है और ये रिसीडेड नहीं होती, ये बिल्कुल भी पीछे शिफ्ट नहीं होती है। तो इसको हम ग्रेड 1 बोलते हैं, इसको किसी तरह के बाल्डनेस में काउंट नहीं करते। तो बाल्डनेस हमारी शुरू होती है ग्रेड 2 से। अब हम बात करते हैं सेकेंड ग्रेड की। सेकेंड ग्रेड में बहुत स्लाइट रिसेशन होता है हेयर लाइन का, या तो हमारा जो मिड फ्रंटल पॉइंट होता है ये थोड़ा सा रिसीड होके पीछे की तरफ आ जाता है और हमारी हेयर लाइन का शेप लगभग सेम लगता है हमें, या तो मिड फ्रंटल पॉइंट शिफ्ट ना होके सिर्फ जो टेम्पोरल पार्ट है ये थोड़े से रिसीड होके पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो इसको हम ग्रेड 2 बाल्डनेस बोलते हैं। ये हार्डली 1 to 2 सेंटीमीटर का होता है, उससे ज़्यादा डेप्थ इसमें नहीं होती और इस तरह की बाल्डनेस जनरली मैनेजेबल होती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतना कॉन्शियस होते हैं कि इस तरह की बाल्डनेस को भी सस्टेन नहीं कर पाते और उनको इसमें भी ट्रीटमेंट की नीड लगती है। तो ऐसे केसेस में बहुत ही कम ग्राफ्ट से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की जा सकती है, या अगर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न ना हो तो दवाइयों से इस स्टेज को मेंटेन किया जा सकता है। अब अगली ग्रेड आती है ग्रेड 3 या स्टेज 3। इसमें 2 अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं। एक जो नॉर्मल स्टेज 3 होती है, इसमें फ्रंटल रिसीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसमें 1 से 2 सेंटीमीटर के बियॉन्ड हमें हेयर लाइन की रिसीडिंग दिखेगी, मतलब कि ये एंगल काफ़ी ज़्यादा डीप दिखेंगे और फ्रंटल हेयर लाइन थोड़ी सी पीछे जा सकती है। इसके अलावा इसमें एक वर्टेक्स पैटर्न होता है, जिसका मतलब होता है कि हमारा जो ये क्राउन एरिया है इसमें भी थोड़ी थोड़ी थिनिंग हमें महसूस होने लगती है और यहाँ पे भी थोड़ा सा बाल्ड पैच दिख सकता है। तो स्टेज 3 में आपको फ्रंट और क्राउन दोनों जगह थोड़ा सा बाल्डनेस का इशू आ सकता है। यहाँ पे कुछ ग्राफ्ट नंबर ज़्यादा नीड होती है। अगर फ्रंटल एरिया की बात करें तो कई बार 2500 या 3000 ग्राफ्ट हमें फ्रंट में नीड पड़ सकते हैं, या अगर हमें बहुत एग्रेसिव लुक नहीं चाहिए तो 2500 ग्राफ्ट प्लस कुछ ग्राफ्ट पीछे की तरफ शिफ्ट करके या 3 से 3500 ग्राफ्ट में इस तरह के बाल्ड एरिया को कवर किया जा सकता है। अब अगला ग्रेड आता है ग्रेड 4, जिसमें ये रिसीडिंग फर्दर डीप हो जाती है। जो क्राउन पे बाल्ड पैच है वो अपना डायमीटर बढ़ा लेता है, मतलब और बड़े एरिया में हमें वहाँ पे बाल्डनेस महसूस हो सकती है। ये दोनों सेपरेट रहते हैं, इस ग्रेड में ये मिक्स नहीं होते, मतलब कि हमारा क्राउन एरिया का पैच अलग दिखता है और फ्रंट एरिया की बाल्डनेस अलग दिखती है। इनके बीच में एक हेयर की पट्टी होती है, थिक हेयर का हमारा एक रूट होता है, यानी कि हमारे एग्जिस्टिंग हेयर वहाँ पूरी तरह से इंटैक्ट रहते हैं। तो इसको ग्रेड 4 बोलते हैं। इसमें भी 2 पैटर्न हो गए, एक या तो सिर्फ फ्रंटल रिसीडिंग होगी तो उसको नॉर्मल ग्रेड 4 बोलेंगे, और अगर उसमें क्राउन एरिया भी इन्वॉल्व होगा तो उसे ग्रेड 4 वर्टेक्स बोलेंगे। इसके बाद हम आते हैं अगले ग्रेड पे, जिसको ग्रेड 5 बोला जाता है। ग्रेड 5 में भी 2 पैटर्न होते हैं। इसमें जो हमारे
सिर के क्राउन का हिस्सा है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है और फ्रंट का हिस्सा और ज़्यादा डीप होता है और ये ऑलमोस्ट कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब जो बीच में एक ब्रिज होता है बालों का वो ऑलमोस्ट वीक पड़ चुका रहता है, तो बहुत पतला सा एक लाइन वहाँ पे बचता है हेयर का। उसके अलावा ऑलमोस्ट पूरी थिनिंग हो चुकी रहती है। लेकिन इसमें एक स्टेज और आगे होती है जिसमें जो ये ब्रिज है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका रहता है और वहाँ पे पूरी तरह बाल्डनेस आ चुकी रहती है। लेकिन ये बहुत नैरो होता है, तो जो हमारे लेटरल साइड से जो हेयर होते हैं वो आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कनेक्ट कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ तक ग्रेड 5 में कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगली ग्रेड होती है ग्रेड 6, जिसमें ये जो लेटरल हेयर्स होते हैं ये भी रिसीड करके और हमारा माथा ब्रॉड होने लगता है। इसमें हमारे हेयर फ्रंट से लेके क्राउन तक काफ़ी थिन दिखने लगते हैं और हमारे कान के ऊपर और सिर के पीछे के हिस्से में बाल रह जाते हैं। लेकिन ये जो बैंड है ये 6 ग्रेड में थोड़ा सा ब्रॉड होता है। इसके बाद 7th ग्रेड आती है जिसमें हमारे सिर के पीछे और कानों के ऊपर का जो बैंड होता है ये भी बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। ये भी बहुत छोटा सा एरिया बचता है। ये जनरली लास्ट ग्रेड होती है। बाल्डनेस इसके बाद आके रुक जाती है। इसके बाद जनरली लोगों को बाल्डनेस नहीं आती है, बाकी पूरा हिस्सा बाल्ड हो चुका रहता है लेकिन सिर के पीछे की ये स्ट्रिप इंटैक्ट रहती है। बहुत कम लोगों में ऐसा होता है जहाँ की ये जो लास्ट स्ट्रिप है, जो लास्ट बैंड है, ये भी धीरे धीरे करके थिन हो जाता है और उनके सिर में पूर्णतः बाल पतले हो चुके रहते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है। जनरली हेयर लॉस 1st से 7th ग्रेड के बीच में होता है। जैसे हमने शुरुआती ग्रेड में ग्राफ्ट का कैलकुलेशन एक डिस्कस किया, वैसे ही 4th, 5th, 6th ग्रेड में ये ग्राफ्ट का जो रिक्वायरमेंट है ये बढ़ता जाता है। 4th to 5th ग्रेड में 4500 से 5000 या कई बार 5500 तक ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। 6th and 7th ग्रेड में 6000 से 7000 तक ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अगर किसी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डेंसिटी रिक्वायर्ड होती है तो वो इससे ज़्यादा ग्राफ्ट भी इम्प्लांट करा सकते हैं, बशर्ते उनके पास उतना डोनर एरिया अवेलेबल हो। डोनर एरिया हमारे सिर के पीछे के हिस्से और बियर्ड के हिस्से को मेनली बनाया जाता है, लेकिन कई बार कुछ केसेस में अगर हमारे बॉडी हेयर बहुत अच्छे हों तो बॉडी हेयर को भी डोनर एरिया के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट ग्रेड्स थे जिसमें डिफरेंट तरह का ट्रीटमेंट यूज़ होता है, अलग अलग तरह से ग्राफ्ट की प्लानिंग होती है। स्टार्टिंग के 2nd, 3rd ग्रेड तक हम मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपका लुक इतना ख़राब नहीं होता है, उसको मेंटेन किया जा सकता है मेडिसिन, PRP, GFC जैसे ट्रीटमेंट से। लेकिन 4th और 5th ग्रेड के बाद जनरली हमें लुक प्रॉपर रिस्टोर करने के लिए सर्जरी की नीड पड़ती है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों का यूज़ किया जाता है। उम्मीद है हेयर लॉस के स्टेज के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो हमें इससे बहुत खुशी होगी। अगर आपको स्टिल कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा और यूज़फुल कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू।